श्री गुरु अंगद देव जी 31 मार्च 1504, 29 मार्च 1552 सिख धर्म के 10 सिख गुरुओं में से दूसरे थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से मिलने, सिख बनने और कई वर्षों तक नानक के साथ सेवा करने और काम करने के बाद नानक ने लहना को अंगद, मेरा अपना अंग, नाम दिया और अंगद को दूसरे सिख गुरु के रूप में चुना। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद गुरु अंगद ने सिख परंपरा का नेतृत्व किया। उन्हें सिख धर्म में गुरुमुखी वर्णमाला को अपनाने और औपचारिक रूप देने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने नानक के भजनों को संकलित करने की प्रक्रिया शुरू की और अपने स्वयं के 62 या 66 सा लोक का योगदान दिया। उन्होंने अपने पुत्र के बजाय अपने शिष्य अमरदास को अपना उत्तराधिकारी और सिख धर्म के तीसरे गुरु के रूप में चुना। प्रारंभिक जीवन गुरु अंगद का जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब क्षेत्र के मुक्तसर जिले के मत्ते दी सराय, अब सराय नागा, गांव में लहना, जिसे लाहिना भी कहा जाता है, के जन्म नाम के साथ हुआ था। वह फेरूमल नामक एक छोटे लेकिन सफल व्यापारी का बेटा था। उनकी माता का नाम माता रामो था, जिन्हें माता सभिराय, मनसा देवी और दया कौर के नाम से भी जाना जाता है। उनके दादा का नाम बाबा नारायण दास त्रेहान था। सभी सिख गुरुओं की तरह लहना खत्री जाति और विशेष रूप से त्रेहन गोत्र कबीले से आए थे। 16 साल की उम्र में लहना ने जनवरी 1520 में माता खिवी नाम की एक खत्री लड़की से शादी की। उनके दो बेटे दातू जन्म 1535 और दासू जन्म 1542 और दो बेटियां अमरो जन्म 1526 और अनोखी बीडे 1535 प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर करता है। बाबर की सेनाओं के आक्रमण के डर से उनके पिता का पूरा परिवार अपना पैतृक गांव छोड़कर चला गया था। इसके बाद परिवार खडूर साहिब में बस गया, जो कि ब्यास नदी के पास एक गांव है जो अब तरन तारण है। गुरु नानक के शिष्य बनने और अंगद के रूप में सिख जीवन शैली का पालन करने से पहले लहना खडूर के एक धार्मिक शिक्षक और देवी दुर्गा को समर्पित एक मंदिर में पुजारी थे। उनका परिवार भी दुर्गा का उपासक रहा है। उन्होंने कई धार्मिक यात्राएं भी कीं। इन तीर्थ यात्राओं में से एक पर वह करतारपुर की बस्ती से गुजरे, जिसे नानक ने अपने अंतिम गंतव्य के रास्ते पर स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि वहां लहना और नानक के बीच एक संवाद हुआ, जिसमें लहना पर नानक की गहरी सकारात्मक छाप पड़ी। इसके बाद लहना 6 साल तक करतारपुर में अपने नए आध्यात्मिक गुरु की सेवा में रहे। लहना ने 20 वर्ष की आयु के अंत में गुरु नानक की खोज की, उनके शिष्य बन गए और करतारपुर में लगभग 6 से 7 वर्षों तक अपने गुरु के प्रति गहरी और वफादार सेवा प्रदर्शित की और हिंदू जीवन शैली का त्याग कर दिया। उत्तराधिकारी के रूप में चयन सिख परंपरा में कई कहानियां उन कारणों का वर्णन करती हैं कि क्यों गुरु नानक ने लहना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्रों के स्थान पर चुना था। इनमें से एक कहानी एक जग के बारे में है जो कीचड़ में गिर गया और गुरु नानक ने अपने बेटों से उसे उठाने के लिए कहा। नानक के बेटे इसे नहीं उठाते थे क्योंकि यह बहुत गंदा या तुच्छ कार्य था। फिर उसने लहना से पूछा, लेकिन लहना ने उसे कीचड़ से निकाला, धोया और पानी से भरा हुआ नानक को दे दिया। लहना को 14 जून 1529 को गुरु नानक के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था, लेकिन उनका औपचारिक स्थापना समारोह उसी वर्ष बाद में 7 सितंबर 1529 को हुआ। नानक ने उन्हें छुआ और उनका नाम अंगद, अंग से या शरीर के भाग से, रख दिया और 7 सितंबर 1529 को उन्हें अपना उत्तराधिकारी और दूसरा गुरु नामित किया। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक की मृत्यु के बाद गुरु अंगद नानक से अलगाव सहन करने में असमर्थ होकर वैराग्य अवस्था में एक शिष्य के घर के एक कमरे में चले गए। बाद में बाबा बुद्ध ने लंबी खोज के बाद उन्हें खोजा और उनसे गुरु पद के लिए लौटने का अनुरोध किया। उस समय गुरबानी में कहा गया था, जिससे आप प्यार करते हैं उससे पहले मर जाओ, उसके मरने के बाद जीना इस दुनिया में एक बेकार जीवन जीना है। अंगद द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में पहला भजन था और दर्द का प्रतीक है। उन्हें गुरु नानक से अलगाव का एहसास हुआ। बाद में अंगद करतारपुर से खडूर साहिब गांव गोइंदवाल साहिब के पास के लिए रवाना हो गए। उत्तराधिकार के बाद एक समय पर बहुत कम सिखों ने गुरु अंगद को अपने नेता के रूप में स्वीकार किया, जबकि नानक के पुत्रों ने उत्तराधिकारी होने का दावा किया। अंगद ने नानक की शिक्षाओं और लंगर जैसे धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से समुदाय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।
मुगल साम्राज्य से संबंध भारत के दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं ने लगभग 1540 में गुरु अंगद से मुलाकात की, जब हुमायूं कन्नौज की लड़ाई हार गए और इस तरह मुगल सिंहासन शेर शाह सूरी को सौंप दिया गया। सिख जीवनी के अनुसार जब हुमायूं खडूर साहिब में गुरुद्वारा माल अखाड़ा साहिब पहुंचे तो अंगद बैठे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। बादशाह का स्वागत न कर पाने पर हुमायूं तुरंत क्रोधित हो गया। हुमायूं ने डांट लगाई, लेकिन गुरु ने उसे याद दिलाया कि जिस समय तुम्हें लड़ने की जरूरत थी, जब तुमने अपना सिंहासन खो दिया था, तो तुम भाग गए और युद्ध नहीं किया, और अब तुम प्रार्थना में लगे एक व्यक्ति पर हमला करना चाहते हो। घटना के एक सदी से भी अधिक समय बाद लिखे गए सिख ग्रंथों में कहा गया है कि अंगद ने सम्राट को आशीर्वाद दिया था और उन्हें आश्वस्त किया था कि किसी दिन वह सिंहासन हासिल करेंगे। मृत्यु और उत्तराधिकारी। अपनी मृत्यु से पहले गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करते हुए गुरु अमरदास को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। अमरदास का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और माना जाता है कि वे हिमालय से लेकर गंगा नदी के रास्ते हरिद्वार तक लगभग 20 तीर्थ यात्राओं पर गए थे। लगभग 1539 में ऐसी ही एक हिंदू तीर्थ यात्रा पर उनकी मुलाकात एक साधु या तपस्वी से हुई, जिन्होंने उनसे पूछा कि उनके पास कोई गुरु, शिक्षक, आध्यात्मिक परामर्शदाता क्यों नहीं है, और अमरदास ने एक गुरु लेने का फैसला किया। वापस लौटने पर उन्होंने अंगद की बेटी बीबी अमरो को, जिसने उनके भाई के बेटे से शादी की थी, नानक का एक भजन गाते हुए सुना। अमरदास ने उनसे गुरु अंगद के बारे में जाना और उनकी मदद से 1529 में अंगद से मिले और गुरु अंगद को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपनाया, जो उनकी उम्र से बहुत छोटे थे। अमरदास ने गुरु अंगद के प्रति अथक भक्ति और सेवा प्रदर्शित की। सिख परंपरा में कहा गया है कि वह अंगद के स्नान के लिए पानी लाने के लिए सुबह उठते थे, गुरु के साथ स्वयंसेवकों के लिए साफ सफाई और खाना बनाते थे। साथ ही सुबह और शाम को ध्यान और प्रार्थना के लिए बहुत समय देते थे। गुरु अंगद ने 1552 में अमरदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद की मृत्यु 29 मार्च 1552 को हुई। हाँ जी, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें, ऐसे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और जानकारी वाली वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।